सिर्फ एक डेफिनेशन और अरावली हिल्स को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वह इस विवाद का जड़ बन गया। यह पहली बार नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स पर अपने कदम उठाए हो। पिछले कई सालों में कोर्ट ने इल्लीगल माइनिंग पर सख्त पाबंदी लगाई थी और कोर्ट का हमेशा से ये स्टैंड रहा कि अरावली हिल्स को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज एनवायरनमेंट के साथ साथ इंसानों के जीवन पर भी बुरा असर डाल सकती है। लेकिन फिर आता है एक ट्विस्ट। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स के लिए एक नया लीगल डेफिनेशन एक्सेप्ट किया। इस डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ियाँ अरावली मानी जाएगी जो अपने आसपास के इलाके से कम 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हो। मतलब जो पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचे हैं उसे कानूनी तौर पर अरावली रेंज में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही वो पहाड़ अरावली बेल्ट का हिस्सा ही क्यों ना हो। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो कोर्ट सालों से अरावली की सुरक्षा की बात करती रही, अचानक ऐसी डेफिनेशन क्यों जिससे अरावली का ही भविष्य खतरे में आ जाए। इस डेफिनेशन से पूरी देश की जनता हैरान थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि अरावली के ज्यादातर पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचे हैं, यानी कि तकरीबन 90% से ज्यादा पहाड़ इस नए डेफिनेशन की वजह से लीगल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकते हैं, जिससे इल्लीगल माइनिंग और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का और भी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। इसी खतरे ने लोगों को चिंता में डाल दिया, जिसके बाद से राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर तक अलग अलग शहरों से इन्वायरमेंटल ग्रुप्स और आम जनता सड़कों पर उतर आई और इस सरकारी फैसले का विरोध करने लगे। सड़कों पे आ गए क्योंकि विधानसभा और संसद में अनपढ़ लोग बैठे हैं। आज इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि आज प्रकृति खत्म हो रही है, 1000 AQI जा रहे हैं और ये लोग पहाड़ भी काटना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। लगातार बढ़ते इस पब्लिक कंसर्न के बीच 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दिया। अब इस मामले पर आगे का फैसला 21 जनवरी 2026 को आना है और सवाल ये है, क्या फैसला अरावली को बचाएगा या उसके लिए नया खतरा बनेगा। फैसला अरावली के पक्ष में हो या शायद ना हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाले समय में उसे नुकसान पहुँचाने का कोई नया तरीका जरूर आएगा, लेकिन कब और कैसे ये शायद कोई नहीं जानता। सवाल सिर्फ इतना है, उस वक्त अरावली को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ये सवाल अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी जरूर पूछें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आखिर अरावली को बचाना क्यों इतना जरूरी है, तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।